हेलो एवरीवन, मैं ज़ुबैर अहमद। अगर आप भी कैंडल स्टिक का यूज़ करते हैं या आप कैंडल स्टिक का एनालिसिस करना सीख रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उन चीज़ों को यूज़ नहीं किया, उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि आपका कैंडल स्टिक की वजह से ही लॉस हो जाए। आप लोग कैंडल स्टिक यूज़ करेंगे किस लिए? ताकि आपका प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ कैंडल स्टिक पर ही फोकस करके कैंडल स्टिक में यूज़ होने वाले रूल्स को फॉलो नहीं किया तो इन्हीं कैंडल स्टिक की वजह से आपको एक नुकसान हो सकता है। वो किस तरह से हो सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुछ पॉइंट है, कुछ रूल्स हैं जिन पर ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो रूल्स या वो पॉइंट क्या क्या हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो ये है कि जितनी भी कैंडल स्टिक मैंने आपको बताई हैं पीछे और जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ये सभी की सभी कैंडल स्टिक बॉटम पर और टॉप पर काम करती हैं। चाहे वो सिंगल कैंडल स्टिक हो या डबल हो या ट्रिपल हो या फिर 4 हो या 5 हो, किसी भी कैंडल स्टिक अगर हैं जो कंफर्मेशन देती हैं स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने की तरफ, तो वो बॉटम और टॉप पर ही काम करती हैं। मतलब कोई स्टॉक है जो नीचे गिर रहा था, तो जहाँ तक वो नीचे गिरा उसको बोलेंगे हम बॉटम, और वहीं पर जो है ये कैंडल स्टिक आती हैं जो कंफर्मेशन देती हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा, और उसके बाद जो है स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देता है। और अगर कोई स्टॉक है जो ऊपर जा रहा था, तो जहाँ तक वो ऊपर जाता है उसी को बोलते हैं हम टॉप, सबसे ऊपरी हिस्सा, और वहीं पर जो है ये कैंडल स्टिक बनती हैं और इसी के बाद जो है स्टॉक नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है। तो हमको जो कैंडल स्टिक ढूंढनी है ये सब बॉटम और टॉप पर ढूंढनी है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये टॉप है। इसी तरह से सारे के सारे चार्ट आप खोल कर देखेंगे तो आपको अगर इन कैंडल स्टिक को सर्च करना है और देखना है कि ये कहाँ पर आती हैं, तो ये बॉटम और टॉप पर ही आपको मिलेंगी, जहाँ से कोई भी ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर नीचे आ रहा था तो ऊपर चलना शुरू हो जाता है, ऊपर जा रहा था तो नीचे चलना शुरू हो जाता है। तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे आपको ये कैंडल स्टिक दिखाई देंगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर यही कैंडल स्टिक जो मैंने आपको बताई हैं, सिंगल कैंडल स्टिक, या मैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ डबल या ट्रिपल कैंडल स्टिक, ये सभी की सभी जो है अगर बीच में आ जाती हैं तो वहाँ पर वर्क नहीं करती। लेकिन कुछ कैंडल स्टिक ऐसी भी हैं जो बीच में काम करती हैं, जिनको मैं आपको आखिर में बताऊँगा। मतलब कि कुछ कैंडल स्टिक ऐसी हैं कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और वहाँ पर वो कैंडल स्टिक बन जाती है तो वहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक अभी ऊपर जा रहा था, अभी और ऊपर जाएगा। और अगर स्टॉक नीचे जा रहा है और वहाँ पर वो कैंडल स्टिक बन जाती है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक अभी नीचे जा रहा था, अभी ये और ज़्यादा नीचे जाएगा, यानी कि इसका नीचे जाना कंटिन्यू रहेगा। इन सब कैंडल स्टिक को बोलते हैं बुलिश और बेरिश कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक, जिसको मैं आपको आखिर में, कोर्स के आखिर में बताऊंगा। जब हमारा कैंडल स्टिक का जो लास्ट पार्ट रहेगा उसी में मैं आपको इन सब कैंडल स्टिक के बारे में ही बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ टॉप और बॉटम पर काम करने वाली कैंडल स्टिक। तो जितने भी टॉप और बॉटम पर काम करने वाली कैंडल स्टिक हैं वो अगर बीच में आ जाती हैं तो वहाँ पर वर्क नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने ये चार्ट खोला हुआ है, यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू किया और यहाँ पर बन जाती है हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक के हिसाब से और हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक के रूल के हिसाब से इस स्टॉक को नीचे गिरना था, लेकिन ये नीचे न गिरने की बजाय ऊपर की तरफ जाने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक है ये बीच में आई है। इसी तरह बहुत सारी सब जितनी भी कैंडल स्टिक हैं वो इसी तरह काम करती हैं। अगर वो बीच में आ जाती हैं तो वहाँ पर वो काम नहीं करती। अब हम जो है कैसे समझेंगे कि ये जो कैंडल स्टिक बीच में आई है या फिर बॉटम पर आई है? मतलब कि कोई स्टॉक है जो ऊपर जा रहा था, ठीक है, वहाँ पर कोई ऐसी कैंडल स्टिक बन जाती है जो ये कंफर्मेशन देती है कि स्टॉक नीचे की तरफ गिरेगा। लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ से स्टॉक नीचे गिरने ही वाला है या फिर अभी ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा? जैसा कि मैंने बताया कि अगर बीच में आ गई तो ये काम नहीं करेगा। तो कोई कैंडल स्टिक अगर बन जाती है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कैंडल स्टिक काम करेगी या फिर काम नहीं करेगी? अगर काम करेगी तो स्टॉक नीचे जाएगा, काम नहीं करेगी तो स्टॉक ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर एक वर्ड का यूज़ किया है कि आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। तो हमारा तीसरा पॉइंट यही है कि हमें कंफर्मेशन का
वेट करना है हर कैंडल स्टिक के बनने के बाद। हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंफर्मेशन का ही वेट करना है। मतलब कि कोई स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है और वहाँ पर बन जाती है हैमर कैंडल स्टिक, तो हैमर कैंडल स्टिक हिसाब से स्टॉक ऊपर जाता है। तो आप सोच लोगे कि यहाँ पर हैमर बन गई है, अब चलो यहाँ पर इस स्टॉक को खरीद लिया जाए, क्योंकि अब ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमको कंफर्मेशन नहीं मिली है। हैमर कैंडल स्टिक आ तो गई है, लेकिन यहाँ पर काम करेगी या नहीं करेगी ये कुछ भी पता नहीं है जब तक कि कंफर्मेशन ना मिल जाए। 50% चांसेस में कैंडल स्टिक जो है काम करती हैं और 50% नहीं करती हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये 50% में है कि काम करने वाली है या नहीं? तो उसके लिए सिंपल सा रूल है कि हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। अब देखिएगा ये स्टॉक है, यहाँ पर हैमर बन गया, तो हमें वेट करना है अगली कैंडल स्टिक का। कोई ऐसी कैंडल स्टिक हो जो ग्रीन कलर की हो, या फिर जो है नेक्स्ट कैंडल स्टिक का जो प्राइस है वो गैप अप ओपन हो, और वो कैंडल स्टिक जो है हैमर कैंडल स्टिक के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाए। इन सब रूल को आपको देखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगली जो कैंडल स्टिक बनेगी वो कौन सी होगी। अगर हैमर के बाद ही कोई रेड कलर की कैंडल स्टिक बन जाती है तो समझ जाइएगा कि स्टॉक का ऊपर जाने का इरादा नहीं है। हैमर आया है और लेकिन वो फेल हो गया, यहाँ पर वो काम नहीं कर रहा। वैसे तो मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया है कि देखिएगा अब हैमर आ गया है, ये कैंडल स्टिक आ गई है, अब यहाँ से स्टॉक ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए बताया था। लेकिन 50% चांसेस में ये कैंडल स्टिक काम नहीं करती हैं। ये तभी काम करती हैं जब इसमें कंफर्मेशन मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है और वहाँ पर कोई ऐसी कैंडल स्टिक बन जाती है जो हमें कंफर्मेशन के लिए आती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, तो अभी हम वहाँ पर हमको बाय नहीं करना, स्टॉक को खरीदना नहीं है, बल्कि हमको नेक्स्ट कैंडल स्टिक का वेट करना है। कोई ऐसी कैंडल स्टिक ओपन हो जो गैप अप ओपन हो, ग्रीन कलर की हो, और जो कैंडल स्टिक पहले बनी है उसके हाई के ऊपर जाकर के क्लोज होना चाहिए। तो अब यहाँ से हम खरीद सकते हैं, हमें कंफर्मेशन मिल गई है। इसी तरह अगर कोई स्टॉक है जो ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद वहाँ पर कोई ऐसी कैंडल स्टिक बन जाती है जिससे हमें ये कंफर्मेशन मिल सकती है कि स्टॉक अब नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो वहाँ पर भी आपको बेचना नहीं है, अभी वेट करना है, इंतज़ार करना है अगली कैंडल स्टिक का। जब वहाँ पर कोई ऐसी रेड कलर की गैप डाउन कैंडल स्टिक ओपन हो जाती है और उसका प्राइस जो है वो अपनी पहली कैंडल स्टिक के लो के नीचे आकर के क्लोज हो जाए, तो वहाँ से फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अभी स्टॉक नीचे जाएगा और वहाँ पर हम अपना स्टॉक को बेच सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है स्टॉप लॉस का। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, मान लीजिए आप जो है रूल को फॉलो करने वाले लोग हैं, आप जो है वेट कर रहे हैं किसी एक स्टॉक का जो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, आप वेट कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई ऐसी कैंडल स्टिक बन जाए जिसके आने के बाद वहाँ से स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर दे। अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आ जाती है ऐसी कैंडल स्टिक जो हमें कंफर्मेशन देती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। तो जैसे ही आप वहाँ देखते हैं तो आप जो है रेडी हो जाते हैं, अभी खरीदते नहीं हैं क्योंकि आप रूल को फॉलो करने वाले आदमी हो। तो आप जो है रेडी हो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं अगली कैंडल स्टिक का, और आप देखते हैं कि वहाँ पर सक्सेसफुली अगली कैंडल स्टिक ओपन होती है, गैप अप ग्रीन कलर की होती है, और वो जो है पिछली कैंडल के हिसाब से उसके हाई के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाती है। तो अब जो है वहाँ पर आपका पूरे तरीके से जो आपने फॉलो किया है रूल्स को, और वहाँ पर सक्सेसफुली आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए, और आप क्या करते हैं, स्टॉक को बाय कर लेते हैं, स्टॉक को खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है। पर दोस्तों, क्या आप 100% श्योर हैं? क्या आप 100% ये समझते हैं कि अब ये स्टॉक जो है ऊपर जाना शुरू कर देगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंफर्मेशन मिलने के बाद भी 75 या 80% ऐसे चांसेस हैं कि स्टॉक नीचे जाना शुरू कर सकता है। तो उसके लिए हमारे लिए है स्टॉप लॉस। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक जो है कंफर्मेशन देने के बाद जो है नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। हम उसमें कोई एक्शन लेते हैं और हमारे एक्शन के हिसाब से वो अपोजिट या फिर गलत चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना है,
तो देखिएगा प्लान बी, अगर आपने कोई प्लान बनाया है अगर वो फेल हो जाए तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है प्लान बी की। तो स्टॉप लॉस प्लान है, आपने एक प्लानिंग की, पूरी प्लानिंग के साथ उस स्टॉक को ख़रीद लिया, लेकिन आपकी प्लानिंग फेल हो गई और वो स्टॉक नीचे जाना शुरू कर दिया, तो अब प्लान बी का यूज़ करना है, मतलब कि स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। बड़े बड़े लोग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं, हर ट्रेडर हर इन्वेस्टर इस चीज़ को यूज़ करता है। ये स्टॉप लॉस है क्या, मैं आपको अभी जो है थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी इसकी पूरी एक्सप्लेन और एक लंबी सी वीडियो बनाने की ज़रूरत है जो मैं आपको बाद में बना कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस बोलते हैं कि अपने नुकसान को रोक देना। मतलब आपने कोई स्टॉक खरीदा और वो खरीदने के बाद अगर नीचे जा रहा है तो आपको कोई ऐसा एरिया या फिर कोई ऐसा टारगेट चूज़ करना होगा जहाँ पर अगर वो स्टॉक पहुँच जाता है तो आप उस स्टॉक को काट देते हैं, मतलब कि उस स्टॉक को बेच देते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा लॉस ले करके बाहर निकल जाते हैं। तो स्टॉप लॉस लेने के तरीके जो हैं बहुत सारे हैं, 3 4 5 तरीके हैं जिनको मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं बस इतना बता देता हूं कि कुछ लोग हैं जो टारगेट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं। मतलब कि उन्होंने एक स्टॉक खरीदा और वो खरीदने से पहले ही अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि अगर इस स्टॉक में मेरा 500 रुपये का नुकसान हो गया या 1000 का नुकसान हो गया या 1200 का नुकसान हो गया तो मैं इस स्टॉक को बेच दूंगा। मतलब कि मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं इस स्टॉक से 500 का ही नुकसान करा सकता हूं। तो उनके ख़रीदने के बाद अगर स्टॉक नीचे जाना शुरू कर देता है और उनका नुकसान 500 रुपये का या 1000 का जितना उन्होंने टारगेट रखा है उसके हिसाब से हो जाता है तो वो उस स्टॉक को निकाल देते हैं। ये तरीका सही नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान नया है तो वो अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकता है। और सबसे अच्छा जो स्टॉप लॉस माना गया है वो है 2% का। मतलब कि आपने जो अमाउंट लगाया है अगर उसका 2% आपको नुकसान हो जाता है तो आप जो है उसको बेच दीजिए और उससे वहाँ से बाहर निकल जाइए। बहुत सारे लोग होते हैं जो एरिया के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हैं कि अगर मैंने ये स्टॉक यहाँ से ख़रीदा है और यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाए और यहाँ तक पहुँच जाए, इस एरिया तक पहुँच जाए तो मैं यहाँ से बेच दूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा था और वहाँ पर बन जाती है हैमर कैंडल स्टिक और फिर इसके बाद कंफर्मेशन मिल जाती है, अब स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है और आप उसको बाय कर लेते हैं। तो अगर यही स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाए तो बहुत सारे लोग होंगे जो हैमर जो कैंडल स्टिक दिख रही है इसके लो पर जो है स्टॉप लॉस का एरिया चूज़ कर लेंगे कि अगर ये स्टॉक हैमर कैंडल स्टिक जिससे मुझे कंफर्मेशन मिली है उसके नीचे पहुंच जाता है तो मैं वहाँ से सेल कर दूंगा। ये तरीका होता है स्टॉप लॉस का। और जो सही तरीका है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये बताना ज़रूरी है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अपने माइंड को ये सेट करना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो स्टॉक खरीद रहा हूँ वो नीचे भी जा सकता है, उसमें मुझे नुकसान भी हो सकता है, तो मुझे कितना नुकसान झेलना है इस चीज़ के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है। हमारा जो 5वां पॉइंट आता है वो ये है कि करेक्शन के टाइम पर या साइडवे के टाइम पर आप किस तरह से किसी भी कैंडल स्टिक को वेरीफाई करेंगे, किस तरह से पहचानेंगे। मतलब क्या है, मान लीजिए देखिए ये एक स्टॉक है जो नीचे की तरफ गिर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्टॉक है टॉप पर और बॉटम पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, एक स्टॉक नीचे गिरता है और गिरने के बाद एक ही जगह पर सस्टेन करना शुरू कर देता है। कभी थोड़ा सा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, इस तरह से एक ही जगह पर वो स्टॉक जो है रुका रहता है और वहाँ पर बहुत सारी कैंडल स्टिक बन जाती हैं। ना तो हमको ये मालूम पड़ता है कि यहाँ टॉप कौन सा है, बॉटम कौन सा है, कौन सी कैंडल स्टिक बन रही है, किस तरह से कंफर्मेशन देती है, बहुत सारी कन्फ्यूजिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके सामने ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आप जो है गलत टाइम फ्रेम पर स्टॉक के अंदर कैंडल स्टिक ढूंढ रहे हैं। आपको ज़रूरत है अगले टाइम फ्रेम पर जंप करने की। अगर आप 30 मिनट पर हैं और कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है और नीचे गिरने के बाद वो एक जगह रुक जाता है, तो अब आपको ज़रूरत है कि आप अगले टाइम फ्रेम में जाएं, 1 घंटा पर, 2 घंटा पर, 3 घंटे पर। और आपको ध्यान ये रखना है कि स्टॉक जो है पूरा एकदम खड़ा हो जाए, ठीक है। जो नीचे गिर रहा है और जो कैंडल स्टिक आपको नीचे बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, वो सब कैंडल स्टिक एक कैंडल स्टिक में बन जानी चाहिए। एकदम स्टॉक ऐसा लगना चाहिए वी शेप का, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वी शेप का कैंडल है। यू शेप का होगा तो मतलब क्या है कि आप जो है यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक नहीं मिलेंगी जो कंफर्मेशन देती हैं।
आपको अगर कंफर्मेशन चाहिए तो आपको अगला टाइम फ्रेम जंप करना होगा। ये जो साइडवेज ट्रेंड होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको बहुत अच्छे से कंफर्मेशन देता है। इसमें ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का रूल होता है, और ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन से हमें कंफर्मेशन मिलती है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होती है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कैंडल स्टिक से ही किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं और आपके सामने ये सिचुएशन आ जाती है कि कोई स्टॉक गिरा है और गिरने के बाद वो एक ही जगह पर खड़ा हो जाता है, एक ही जगह पर बहुत सारी कैंडल स्टिक बन जाती हैं, ना तो वो ऊपर जा रहा होता है ना नीचे जा रहा होता है, तो वहाँ पर हमें बॉटम ढूंढने में परेशानी हो जाएगी। तो वहाँ पर हमको जो है जंप करना पड़ेगा अगले टाइम फ्रेम पर। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे एक स्टॉक लगाया हुआ है, आप चार्ट में देख रहे हैं कि एक स्टॉक नीचे गया और फिर उसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब मुझे यहाँ पर कैंडल स्टिक ढूंढनी है कि यहाँ पर एक्चुअली बनी कौन सी कैंडल स्टिक है जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। तो मैं यहाँ पर इसको जूम करता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ तो बहुत सारी कैंडल स्टिक हैं और यहाँ तो कोई बॉटम भी नहीं मालूम पड़ रहा है, और ये तो वी शेप में नहीं है बल्कि ये यू शेप में है। आप देखोगे तो इसको ये यू शेप में आपको दिखाई देगा, तो इसका मतलब है कि ये है मैं गलत टाइम पर इस टाइम पर हूँ। अगर मुझे यहाँ पर देखना है कौन सी कैंडल स्टिक बनी है तो मुझे देखिएगा अब ऊपर मैंने 30 मिनट लगाया हुआ है, मुझे 30 मिनट से जंप करके जाना होगा 1 घंटे पर। तो यहाँ मैंने देखा और यहाँ पर थोड़ी सी कैंडल स्टिक कम तो हो गई हैं, लेकिन कंफर्मेशन अभी भी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी कैंडल स्टिक बाकी हैं। जब तक वी शेप ना बन जाए तब तक हमको आगे जंप करते रहना है। तो मैं 1 घंटे से जाता हूँ 2 घंटे पर, यहाँ भी देखिए बहुत सारी कैंडल स्टिक हैं, फिर मैं जाता हूँ 3 घंटे पर। अब यहाँ पर आप देखिएगा पूरी तरह से देखिए वी शेप बन चुका है, और मैं इसको जूम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कैंडल स्टिक मिल जाती है जिसका नाम है लॉन्ग लेग डोजी कैंडल स्टिक, और इसने कंफर्मेशन दी है कि स्टॉक ऊपर जाएगा और ये इसलिए ऊपर जाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनका समझना। अगर आपने इनका यूज़ नहीं किया तो हो सकता है कि आप कैंडल स्टिक को गलत जगह पर सर्च करो, आपको लगे कि भाई यहाँ तो कोई कैंडल स्टिक आई थी पर इसने काम क्यों नहीं किया। हो सकता है कि आप स्टॉक को ख़रीद लो कंफर्मेशन मिलने के बाद, लेकिन बाद में किस तरह से काम होता है, क्या करना है आपको, उन सब चीज़ों में आप फंस सकते हैं, उन चीज़ों में आप नुकसान उठा सकते हैं। स्पेशली स्टॉप लॉस का जो रूल है अगर उसको फॉलो नहीं किया तो नुकसान आपका होना ही है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक को ख़रीद लेते हैं कंफर्मेशन लेने के बाद, और जब स्टॉक नीचे गिरना शुरू होता है तो उनको लगता है कि ये नीचे शायद थोड़े टाइम के लिए गिर रहा होगा, क्योंकि कंफर्मेशन तो मिल चुकी है स्टॉक के ऊपर जाने की। अगर ये नीचे गिर रहा है तो थोड़े टाइम के बाद ये ऊपर आ सकता है। ये सोचते सोचते इंसान 1 दिन इंतज़ार करता है, उसका नुकसान हो जाता है, 2 दिन इंतज़ार करता है, फिर और नुकसान हो जाता है, 3 दिन इंतज़ार करता है, वो स्टॉक नीचे 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 गिरता रहता है। और जिसको ये नहीं पता कि स्टॉप लॉस नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो वो बस इंतज़ार करता रहता है कि अब ऊपर जाएगा, कल ऊपर जाएगा, परसों ऊपर जाएगा, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। तो ये 5 पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे, और आगे से जो है हमारा डबल कैंडल स्टिक का कोर्स शुरू हो जाएगा। आप सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।